कहानी के शुरुआत में हम दो दोस्त को देखते हैं जो कि दूर खड़े होकर ओवर देख रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि कैसे ब्रिटानिया देश ने जापान के ऊपर हमला कर दिया है, जहां पर ब्रिटानिया ने अपने ह्यूमन और रोबोट्स के चलते, जिसे नाइटमेयर भी कहा जाता है, जापान को अपना बना लिया। और हम देखते हैं कि एरिया 11 जो कि पहले बहुत सुंदर था, अब वो ब्रिटानिया के कब्जे में है। उसके बाद हम लेलूश को देखते हैं जो कहता है, मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं ब्रिटानिया को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम कुछ साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर कुछ ब्रिटानियन सोल्जर्स एक ट्रक के पीछे पड़े थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग बैठकर चेस खेल रहे थे। तभी हम दो लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक लल्लूस था और उसका दोस्त रिवाल्स। तभी लल्लूस कहता है उसे भी उस आदमी के साथ चेस खेलना है। उसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि लल्लूस के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, फिर भी ब्रिटानियन के साथ रहता है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लल्लूस ने उस आदमी को हरा दिया था। फिर एक बड़े से स्क्रीन पर रॉयल क्लोविस नाम का एक ब्रिटानियन आता है जो कि एरिया 11 का रूलर था। वो सबको बताता है कि कैसे कुछ 11 स्नेट ब्रिटानियंस को मार दिया। उसके बाद हम लल्लूस और उसके दोस्त को बाइक पर जाते हुए देखते हैं। तभी वो ट्रक उनके पीछे से आता है और हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर अपना रास्ता बदलता है और एक जगह पे जाकर टकरा देता है, जहाँ पर लल्लूस देखता है कोई भी उस ट्रक एक्सीडेंट के पास नहीं जा रहा था। तभी लल्लूस उस ट्रक के पास जाता है और उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो ड्राइवर ट्रक को स्टार्ट करता है और लल्लूस ट्रक के अंदर गिर जाता है। वो देखता है एक बड़ा सा चैम्बर। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उनके पीछे पड़ गए थे। तभी एक लड़की ड्राइवर बाहर एक नाइटमेयर रोबोट के अंदर बैठ के जाती है और उन हेलीकॉप्टर्स पे अटैक करती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटानिया का एक नाइटमेयर उसे लड़ने आता है। तभी वो ड्राइवर ट्रक को टनल के रास्ते लेता है और कुछ ब्रिटानियन सोल्जर्स उसके पीछे जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर को ट्रक मिलता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक लड़का है। तभी वो सोल्जर लल्लूस पे हमला करता है। लड़ते वक्त वो सोल्जर अपना मास्क निकालता है, जहाँ पर लल्लूस देखता है कि ये उसका बचपन का दोस्त सुजाकू था। तभी लल्लूस कहता है कि ये क्या, तुम तो ब्रिटानियन सोल्जर बन गए। सुजाकू कहता है हाँ, और तुम्हारा क्या, तुम तो एक। तभी वो चैम्बर खुलने लगता है और उसमें से एक लड़की निकलती है, जहाँ पर वो दोनों उस लड़की को ट्रक के बाहर ले आते हैं। तभी एक ब्रिटानियन जनरल आता है। वो कहता है एक ब्रिटानियन, तुम्हें ये सब करने का हक नहीं है। सुजाकू कहता है पर सर हमें तो बताया गया था कि इसमें पॉइजन गैस है। जनरल अपना मुंह बंद रखो। तभी लल्लूस सोचता है जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी जनरल सुजाकू से कहता है तुम लल्लूस को मार दो, लेकिन सुजाकू मना करता है। तब वो जनरल उसे ही मारता है। फिर वो जनरल अपने सोल्जर से कहता है इस लड़के को मार दो। तभी हम देखते हैं कि वो ड्राइवर जो कि अभी भी ट्रक के अंदर था, वो एक बटन दबाता है। उसके बाद हम रॉयल क्लोविस को देखते हैं जो कहता है अब हमारे प्लान को अलग फेज लेना होगा। अगर हमारे प्लान के बारे में किसी को पता लगता है तो मेरी गद्दी छिन जाएगी। उसके बाद क्लोविस कहता है सिंजिंग क्यू पे हमला करो। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं बहुत से नाइटमेयर रोबोट्स 11 पे हमला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लल्लूस और वो लड़की उन सोल्जर से बच के भाग रहे थे। तभी कुछ सोल्जर आ जाते हैं और लल्लूस छुप जाता है, लेकिन उसका फोन बजने की वजह से वो सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक सोल्जर लल्लूस पे गोली चलाता है, पर तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है, जहाँ पर उसके सर पर गोली लगती है। तभी लल्लूस उसके बॉडी के पास बैठ जाता है और वो सोचता है कि क्या यही उसका अंत है। तभी वो मरी हुई लड़की लल्लूस का हाथ पकड़ती है और उसके दिमाग में बहुत सी चीजें दिखाती है, जहाँ पर उस लड़की का आवाज उसे कह रही थी अगर तुम इस शक्ति को पाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान करना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तब लल्लूस हाँ करता है। उसके बाद लल्लूस अपने पावर को महसूस कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि लल्लूस का एक आंख चमक रहा था। तभी लल्लूस कहता है मैं लल्लूस द ब्रिटानियन हुक्म देता हूँ, तुम सब सोल्जर अपने आप को खत्म कर दो। उसके बाद वो सोल्जर अपने आप को गोली मारते हैं। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लल्लूस ने सारे ब्रिटानियन सोल्जर्स को मार दिया था, लेकिन तभी एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी थी। वो कहती है एक ब्रिटानियन स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो लल्लूस को डराने के लिए गोली चलाती है, पर लल्लूस कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अभी बाहर आओ। तभी वो लड़की बोलती है तुम अपने आप को क्या समझते हो। उसके बाद लल्लूस को पता लगता है कि अगर हम किसी के आंख में डायरेक्टली ना देखे तो ये पावर काम नहीं करता। तभी वो उस लड़की से कहता है तुम चाहो तो मेरी आईडी देख सकती हो। ये सुनकर वो लड़की नाइटमेयर से बाहर आती है और लल्लूस उसे कहता है तुम मुझे अपनी नाइटमेयर दे दो, और वो लड़की नाइटमेयर की चाबी देती है। उसके अगले ही सीन में हम सुजाकू को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। तभी उसे एक आदमी आकर नाइटमेयर की चाबी देता है ताकि वो उस वार में शामिल हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि 11 और ब्रिटानियंस की वॉर अभी भी चल रहा था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे लल्लूस कॉल करता है और उसे टीवी ऑन करके न्यूज देखने को बोलता है। तब वो लड़की बताती है सिंजिंग क्यू की तरफ सारे रास्ते ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर लल्लूस सोचता है कि शायद गवर्नमेंट का कोई नया चाल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक 11 लड़की के नाइटमेयर के पीछे दो ब्रिटानियन नाइटमेयर्स पड़े थे। तभी उस 11 को लल्लूस की वॉइस सुनाई देती है जो उसे कह रहा था अगर तुम्हें जीतना है तो मेरी बात मानो। उसके बाद वो कहने लगता है तुम ट्रेन ट्रैक पे चढ़ जाओ। तभी सामने से एक ट्रेन आता है और लल्लूस कहता है तुम ट्रेन के ऊपर कूद जाओ। फिर लल्लूस उनमें से एक नाइटमेयर पे हमला करता है और वो दूसरा नाइटमेयर लल्लूस पे हमला करने ही वाला था। तभी वो 11 लड़की उस पे हमला करने आता है, पर वो ब्रिटानियंस वहाँ से भागते हैं। उसके बाद उन 11 ग्रुप के लीडर को मैसेज आता है जहाँ
जहाँ पर लल्लूस बोलता है उस ट्रेन में बहुत से नाइटमेयर्स रखे हैं जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हम बहुत से जनरल्स को देखते हैं जो कि वॉर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वॉर बहुत क्रिटिकल हो गया है। जहाँ पर क्लोविस बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। उसके बाद हम 11 को देखते हैं जो कि अपने नाइटमेयर्स के अंदर बैठे थे। तभी लल्लूस उन्हें कमांड करता है कि वॉल के उस पार 2 ब्रिटानियन नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर हमला करो। तभी वो 11 ब्रिटानियंस पे हमला करते हैं। ये सब देखकर क्लोविस चौंक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लल्लूस सारे नाइटमेयर्स को आगे बढ़ने को बोलता है जहाँ पर सारे जनरल्स का दिमाग खराब हो गया था। तभी क्लोविस कहता है सारे नाइटमेयर्स को 11 की तरफ छोड़ दो। उसके बाद हम लल्लूस को देखते हैं जो कि बहुत खुश था। फिर हम देखते हैं कि सारे नाइटमेयर सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे और जब वो सेंटर में पहुंच जाते हैं तब हम देखते हैं कि सारे 11 जमीन के नीचे थे। तभी एक 11 जमीन के नीचे से हमला करता है जिससे सारे ब्रिटानियंस खत्म होने लगते हैं। ये सब देखकर क्लोविस डर जाता है और सोचता है कि ये कौन है, आखिर मेरा सामना हो किस रहा है, कहीं ये मुझसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं। तभी क्लोविस एक साइंटिस्ट से कहता है क्या तुम्हारा ये रोबोट वॉर जीत पाएगा। उसके बाद हम सुजाको को देखते हैं जो कि उस नाइटमेयर को चलाने जा रहा था जिसका नाम लैंसलॉट है। और तभी सुजाको किसी से बात करते हुए कह रहा था कि क्या तुम जो मुझे कह रही थी वो क्या हो सकता है। पर वो लड़की कहती है तुम जो करना सोच समझ के ही करना क्योंकि इसमें कोई इजेक्शन सिस्टम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुजाको लैंसलॉट में बैठ गया था। फिर सुजाको सारे 11 नाइटमेयर को मारने लगता है और लल्लूस के नाइटमेयर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम इनके नाइटमेयर हो ना। उसके बाद वो लल्लूस पे हमला करता है लेकिन एक 11 नाइटमेयर आकर लैंसलॉट को रोकता है। उसके बाद वो 11 लड़की भी वहाँ से भागती है। फिर हम देखते हैं कि लैंसलॉट अभी भी लल्लूस का पीछा कर रहा था। तभी एक औरत बिल्डिंग से गिरने ही वाली थी। उसी वक्त सुजाको उसे बचाता है और तभी लल्लूस वहाँ से भागता है। उसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि दूसरे सोल्जर्स को रोकता है जहाँ पर वो सोल्जर कहता है आखिरकार चेक पॉइंट आ ही गया और वो कहने लगता है मुझे अंदर जाने दो। उसके बाद वो सोल्जर उसे जाने देते हैं। फिर हमें बहुत से 11 को दिखाया जाता है जो कि छुपे हुए थे। तभी ब्रिटानियन सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं और सबको मारने जा ही रहे थे। तभी हमें रॉयल क्लोविस का ऑर्डर सुनाई देता है जहाँ पर वो कह रहा था ये वॉर अभी रोक दो, कोई किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके अगले ही सीन में हम रॉयल क्लोविस को देखते हैं जो कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तब लल्लूस कहता है क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों चेस खेलते थे। तभी क्लोविस लल्लूस को देखकर डर जाता है और कहता है मुझे लगा तुम। लल्लूस कहता है तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ, तुम गलत थे, मैं वापस आ गया हूँ और मैं सब कुछ बदल दूंगा। उसके बाद क्लोविस कहता है जब ब्रिटानिया ने जापान के ऊपर हमला किया तो मुझे लगा कि तुम मर गए, चलो ब्रिटानिया वापस लौट चले। जहाँ पर लल्लूस कहता है ताकि तुम मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैसे बचपन में लल्लूस की माँ की मौत कुछ ब्रिटानियन की वजह से हुई थी। लल्लूस ये सारी गलती क्लोविस को देता है पर क्लोविस कहने लगता है मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। फिर लल्लूस अपने पावर का यूज करता है जिससे क्लोविस सारे सच कहने लगता है कैसे ब्रिटानिया का दूसरा राजकुमार सनाइजन और दूसरी राजकुमारी कॉर्निलियन का इन सब में हाथ है। लल्लूस ये सब जानने के बाद क्लोविस को मार देता है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लल्लूस जो कि स्टूडेंट काउंसिल में होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठकर बात कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स न्यूज देख रहे थे जहाँ पर बताया जा रहा था कैसे बहुत से 11 मारे गए हैं। ये सारी बात लल्लूस सुन लेता है और वो सोचता है कि क्यों ये लोग असली सच्चाई को छुपा रहे हैं। उसके बाद हम 2 ब्रिटानियंस को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि राजकुमार क्लोविस के मरने के बाद सब कुछ आसान हो गया है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक 11 थी पर वो लल्लूस के साथ ही क्लास में थी। लल्लूस उस लड़की को देखकर पहचान जाता है। उसके बाद लल्लूस क्लास के बाहर आकर अपनी पावर का यूज करके उस लड़की से पूछता है तुम उस दिन सिंजिंग्यू में थी ना। वो लड़की हाँ करती है और लल्लूस पूछता है तुमने आतंकवाद क्यों चुना। जहाँ पर वो लड़की बताती है मैं एक जापानीज हूँ और आधी ब्रिटानियन भी। उसके बाद लल्लूस जानने ही वाला होता है तभी वो फिर से अपनी पावर यूज करता है और कहता है सिंजिंग्यू के बारे में किसी को मत बताना। पर वो लड़की कहती है क्या नहीं बताना। तभी लल्लूस को पता लगता है कि उसका पावर काम नहीं कर रहा। वो इसकी वजह जानने की कोशिश करता है। फिर हम लल्लूस की बहन को देखते हैं जो उसका इंतजार कर रही थी और हम देखते हैं कि कैसे उस लड़की को ब्रिटानियन जनरल ने कैद कर दिया था जहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसके बाद जब वो दोनों खा रहे थे तब लल्लूस अपनी बहन से वादा करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके अगले दिन लल्लूस अपने पावर को सर पे यूज करता है जिससे उसे पता लगता है कि मैं अपनी पावर को एक इंसान पे बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अब लल्लूस पे शक कर रही थी कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने उस दिन मुझे कॉल किया था। फिर हमें लल्लूस को दिखाया जाता है जो उस लड़की से जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल बाटली जो कि क्लोविस के बॉडी के साथ था तभी कुछ नाइटमेयर्स उसे पकड़ते हैं और उसे कैद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लल्लूस और वो लड़की बात करने ही वाले थे तभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आ जाते हैं। उन लोगों ने उस लड़की को भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करा दिया था जहाँ पर रिवाल्स ने एक बोतल लाया था जो लल्लूस की वजह से उस लड़की के सर पर गिर जाता है और जब वो लड़की नहा रही होती है तब लल्लूस उसे कपड़े देने आता है। उसी वक्त वो लल्लूस से अपना एक पर्स मांगती है। जब लल्लूस उसको पर्स देता है तब वो लल्लूस का हाथ पकड़ती है जहाँ पर वो
वो उसे पूछती है तुमने उस दिन मुझे कॉल किया था, पर लल्लूस कुछ नहीं कहता। जहाँ पर वो लड़की एक नाइफ निकाल के लल्लूस के हाथ के पास जाती है, पर लल्लूस अभी भी सच नहीं बताता। तभी एक कॉल आता है जहाँ पर लल्लूस कहता है अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तभी वो कॉल उठाता है जहाँ पर कॉल पे एक आदमी था जो उसे बात करना चाहता था, और जब वो उस लड़की से बात करता है तब वो आदमी कहता है कि मैं ही वो जिसने तुम्हें कॉल किया था। उसके बाद वो आदमी उसे मिलने को कहता है। ये सब सुनने के बाद लड़की को पता लगता है कि इसमें लल्लूस का कोई हाथ नहीं था। तब लल्लूस कहता है जरूर तुम किसी ऑनलाइन गेम की बात कर रही थी जिसमें वो लड़की हाँ करती है, लेकिन सच तो ये था कि ये सब लल्लूस का ही चाल था जिससे वो इस लड़की को फंसा सके। फिर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स न्यूज देख रहे थे जहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था कि इसे क्लोबिस मर चुका है, और उसके हत्यारे को भी दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं सुजाकू ही था। ये सब देखकर लल्लूस शॉक हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सुजाकू को बहुत से ब्रिटानियंस ने घेर कर बैठे थे और उसे पूछताछ कर रहे थे। वो उस वेपन के बारे में बता रहा था जिससे क्लोबिस की मौत हुई थी। उससे एक ब्रिटानियन कहता है मुझे पता है तुम जापान के आखिरी प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, तुम्हारा मकसद मुझे पता है। जहाँ पर सुजाकू बोलता है आपको गलतफहमी हुई है। उसके बाद ब्रिटानियन सुजाकू को नीचे गिराकर कहता है इस हथियार पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट मिला है, अपना क्राइम मान लो। अगले ही सीन में हम लल्लूस और उसकी बहन नलिनी को देखते हैं जो कि सुजाकू के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पर नलिनी कहती है क्या सच में सुजाकू ने क्लोबिस को नहीं मारा? तब लल्लूस हाँ करता है। जहाँ पर लल्लूस ये सोच रहा था कैसे वो सुजाकू को बचाएगा। उसके बाद हम नाइटमेयर लैंसलॉट को देखते हैं जिसके पास वो दो ब्रिटानियंस खड़े थे और बात कर रहे थे कैसे उन्होंने एक जरूरी हिसाब सुजाकू को खो दिया। वैसे देखा जाए तो सुजाकू ने लैंसलॉट को चलाने का नया रिकॉर्ड बना लिया था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। जहाँ पर वो ब्रिटानियन कहती है क्या हम सुजाकू को वापस नहीं ला सकते? तब वो बताता है अब हम सम्मानित ब्रिटानियंस को अपने साथ मिलिट्री में नहीं ला सकते, ये एक ऑर्डर है। अब सिर्फ रॉयल ब्लड ही ब्रिटानियन मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हम केलन को देखते हैं जो कि एक फोन लेती है जिसमें लल्लूस का कॉल आता है और लल्लूस उसे ट्रेन में मिलने को बोलता है और लल्लूस केलन को ट्रेन के अंदर कॉल करता है जहाँ पर उसे दूसरी बग्गी में आने को कहता है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, और आपको कोड गेस एनिमे का पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।